रियल नंबर के बारे में तो आप सब जानते होंगे। आज हम पढ़ेंगे कम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कोई भी नंबर जिसको हम x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिख सकें तो इसका मतलब है कि वो कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर को हम z के साथ यूजुअली डिनोट करते हैं, जिसमें जो x है और y है ये दोनों के दोनों रियल नंबर होते हैं और जो आयोटा है ये -1 के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। यानी कोई भी हम x की जगह पे सपोज हम 3 लगा दें, आयोटा लगाएंगे, y की जगह पे कोई और रियल नंबर लगा दें 5/2, तो इस तरह की शक्ल का कोई भी नंबर जो होगा उसको हम कम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। और कम्प्लेक्स नंबर की हम जो मैग्नीट्यूड होती है या मॉडुलस होता है उसको हम z बाहर ये 2 लाइनें लगा के जो है वो डिनोट करते हैं। और इसकी मैग्नीट्यूड निकालने का क्या मेथड है, इसका जो पहला पार्ट है इसको हम रियल पार्ट कहते हैं जिसमें आयोटा नहीं होता, ये प्योर रियल होता है। और ये जो दूसरा हिस्सा है इसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं क्योंकि इसके साथ आयोटा लगा होता है। तो हम इसके रियल पार्ट का स्क्वायर लेते हैं और फिर इसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेते हैं और उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये इस कम्प्लेक्स नंबर की मॉडुलस वैल्यू आ जाएगी। अगर हमने इसका एंगल निकालना हो तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं एंगल के लिए, थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स y/x। यानी इसका ऊपर इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे, नीचे उसका रियल पार्ट लिखेंगे और tan इनवर्स लिखेंगे तो उसका इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। एक्चुअली कोई भी जो कम्प्लेक्स नंबर होता है x प्लस आयोटा y, ये एक ऑर्डर्ड पेयर को शो कर रहा होता है x y को, और इसको हम किसी भी पॉइंट की फॉर्म में कार्टेशियन प्लेन पे हम शो कर सकते हैं। अब ये देखें, ये आपको पता है अगर हमारे पास सपोज एक कम्प्लेक्स नंबर है z2 प्लस 3 आयोटा, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 2 3 लेके, तो ये देखें जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं तो एक्चुअली ये पॉइंट जो है ये z है। इसको हम 2 और 3 ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इसकी लेंथ है दैट इज़ कॉल्ड मॉडुलस ऑफ z एंड दिस वन इज़ कॉल्ड द एंगल थीटा, दैट इज़ आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैथमेटिक्स जो है समझने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें।